Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tap. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूं जो कि कल के दिन यानी कि 9 जनवरी 2024 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। 7 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कल के दिन पर, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेंसिटिविटी का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिलीव इन योरसेल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पास्ट लाइफ हीलिंग का कार्ड है। कल के दिन पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आपकी लाइफ के रिगार्ड में कोई इंसान किसी तरीके के सजेशंस दे रहा है तो आप उस पर्सन के सजेशंस को मानने नहीं वाले हैं। आप अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो चीज ठीक भी है। लेकिन अगर आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, आपका प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्लान के अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले पाएंगे, तभी आप नई शुरुआत अपने जीवन में कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है लाइफ के अंदर चीजें बहुत स्पीड के साथ आगे की ओर बढ़ेंगी और आप बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव कल के दिन पर होने वाले हैं। कोई पर्सन आपको कुछ समझाने की कोशिश भी करेगा तो आप उस पर्सन के सामने ये चीज साबित कर देंगे कि वो पर्सन बिल्कुल गलत है और आप बिल्कुल सही, क्योंकि आप अपने लॉजिक्स के साथ आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू कीजिएगा, जल्दबाजी में किसी इंपॉर्टेंट ऑप्शन को निग्लेक्ट मत कर दीजिएगा। कल के दिन पर आप अपनी प्रॉब्लम्स का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर फाइनेंशियली आप काफी स्टेबल महसूस करेंगे। अपनी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को भी आप कल के दिन पर मीट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली के टर्म्स में भी आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी और आप उन्हें ये सिक्योरिटी हो सकता है कि आप प्रदान करें। एंड यहाँ पर आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा ध्यान में रखेंगे चीजों को, जैसे कि अगर आप रिटायर होते हैं तो उसके बाद की आपकी लाइफ किस तरह की होगी, या फिर जब आप अपने ओल्ड एज में जाएंगे तो आपकी लाइफ किस तरह की होगी। उसके लिए हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें या फिर कोई लॉन्ग टर्म स्कीम्स में इन्वेस्ट कल के दिन पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको जो भी फैसले बनाने हैं फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए आपको फैसले बनाने हैं।
कल के दिन पर आपको ये चीज समझनी होगी कि आप अपने जीवन में जिस पोजीशन पर आ गए हैं, वहां पर आप अपनी मेहनत से आए हैं। कल आप किसी नई पार्टनरशिप में अगर एंटर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कल के दिन पर साइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कल के दिन पर उन्हीं लोगों के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश कीजिएगा जिनका थॉट प्रोसेस आपके जैसा है। अगर बिल्कुल ही आपके ऑपोजिट थॉट्स वाले लोग हैं, अगर उनके साथ आप अपने आइडियाज को मैच करने की कोशिश करेंगे तो आइडियाज मैच नहीं होंगे और वहां पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऑपोजिट सोच वालों के साथ आइडियाज नहीं मैच करने हैं, सेम सोच सेम अप्रोच वाले लोगों के साथ पार्टनरशिप करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि लाइफ में आपको महसूस होगा कि चीजें बदल रही हैं। जहां पर चीजें अटकी हुई थी वहां पर चीजें आगे की ओर बढ़ रही हैं। आपको आपके जीवन के अंदर हैप्पीनेस मिल रही है, कंटेंटमेंट मिल रही है। उस चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना आपको नहीं भूलना है। कल के दिन पर जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव है, आप एनलाइटनमेंट की एनर्जीज की ओर भी बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका स्पिरिचुअल असेंशन होता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस गैदर करने वाले हैं। आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्पेयर के अंदर कोई ना कोई ऐसा चेंज होगा जिससे कि आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपकी लाइफ में कई चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिससे कि आपके जीवन में हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। कल के दिन पर अपने पंख फैलाने की आपको कोशिश करनी है और इस नए एक्सपीरियंस को गैदर करते हुए अगर आपको किसी नई डायरेक्शन में बढ़ना पड़े तो आप उस नई डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। कल के दिन पर एक वॉरियर की तरह अपनी लाइफ को बैलेंस में लाते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ की जो अपोजिट एनर्जीज हैं, उन अपोजिट एनर्जीज के अंदर आप एक बैलेंस स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है। और आपको कल कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। आपकी विल पावर और आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है, इससे आप बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। कल के दिन पर लोग आपकी सराहना करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है। आपने जिस भी चीज के लिए मेहनत की है, कल के दिन पर उसमें आपको सक्सेस भी जरूर मिलेगी। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहां पर आपको इमीडिएटली अटेंशन पे करने की जरूरत हो। कल के दिन पर वक्त को आप संभाल सकते हैं और संभालना आपको चाहिए भी, ताकि आप अपने लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें। कल के दिन पर चीजों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। मतलब ऐसे नहीं है कि कैजुअल तरीके से आप सिर्फ चीजों के बारे में सोच सकते हैं। बहुत गहराई से चीजों के बारे में आपको सोचना है। कल के दिन पर वो कीजिएगा जिन चीजों को लेकर आप पैशनेट हैं। कल आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। रेस्टलेसनेस की एनर्जीज आपके अराउंड रहेंगी बिकॉज आप अपनी लाइफ के अंदर हर एक चीज को करना चाहेंगे, इसलिए रेस्टलेसनेस की एनर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर जो आपके लिए डिसीजन मेकिंग है वो उतनी आसान नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि चीजें बहुत सारी होंगी। आप किस चीज को प्राथमिकता देनी है ये आपको खुद तय करना है। कल के दिन पर अगर किसी चीज के बारे में समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचना है। मतलब कि आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीजें नहीं सोचनी है। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें अपना कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। इल्यूजन से बचने की कोशिश बिल्कुल करनी है आपको। ओके। तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कोई नई शुरुआत होने जा रही है। लाइफ के किसी भी स्पेयर में आप ये नई बिगनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस नई बिगनिंग को आपको रिटालिएट नहीं करना है, बल्कि एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है। ये नई शुरुआत आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन पर आपको इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहना है कि लोग होठ हिलाए और आपको ये लगे कि आप ही की बात हो रही है। ठीक है।
दूसरी चीज ये है कि अगर कोई इंसान आपकी पीठ पीछे कोई भी बात कर रहा है तो उसे करने दीजिएगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। वो पर्सन आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है, अगर उस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत होती तो शायद आपके मुंह पर बात करता। तो आपको इतना ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। कल के दिन पर खुद पर यकीन आपका जरूर होना चाहिए। खुद पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और पर्सन आपके ऊपर यकीन नहीं करने वाला है। आपकी इंट्यूशन कल के दिन पर आपको सही गाइडेंस देगी। और पास्ट की चीजों को कल के दिन पर आपको हील करना है। पास्ट लाइफ की जो चीजें हैं उन्हें अगर आप अपनी लाइफ में बार-बार इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट ही होगी, ज़िंदगी के अंदर सुधार नहीं आएगा। ओके, सो आई होप आपको कल के दिन के लिए गाइडेंस भी क्लियर हो गई होगी। कल का दिन है ट्यूसडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप जो मसूर की साबुत दाल होती है उसका दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। ये दान करने से आपका मंगल मजबूत होता है। और जिन लोगों का मंगल मजबूत होता है ना, उन्हें भूमि, वाहन, ऐसी चीजों में, अचल जो संपत्ति होती है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कई लोग ऐसे हैं जो पूरी उम्र मेहनत कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनका घर नहीं बना है। आप में या तो कोई मंगल दोष होगा या मंगल कमजोर होगा। तो इस तरह से आप मंगल के उपाय कर सकते हैं। कई लोग आपको ये चीज बताते होंगे कि हमारी कुंडली के अंदर मंगल का दोष है और आप सुनकर बड़े हैरान होते होंगे कि ये दोष क्या है। बट इंडिया के अंदर ना ये मांगलिक दोष का फोबिया बहुत बड़ा है। मांगलिक दोष को ऐसे गिना जाता है जैसे इंसान श्रापित हो गया हो। मंगल का जो दोष है वो कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स के थ्रू ही हम तक आता है। अगर आपके जो दादा थे उनके उनके भाइयों के साथ नहीं बनी या उनसे पहले के जो लोग थे उनके उनके भाइयों से नहीं बनी तो वहां से मंगल दोष आता है। तो जो लोग मांगलिक हैं आप कोई श्रापित नहीं है, आप ये मंगल दोष का उपाय कीजिए। जो ये मंगल का दान करने के लिए कह रही हूँ मैं आपको, आप ये कीजिए, आपका ये दोष कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो लोग कुंडली में विश्वास करते हैं और आप ये बात जानते हैं कि आपका 8th हाउस में मंगल है या 7th हाउस में मंगल है, 12th हाउस में मंगल है, आपका फर्स्ट हाउस का मंगल है, तो आपको ऐसे ही किसी पर्सन से शादी करनी चाहिए जो सामने से मांगलिक हो। क्योंकि उससे क्या होता है कि ये जो ग्रह है ये काउंटर बैलेंस हो जाता है, तो ये दोष फिर आगे आपके बच्चों में नहीं आता है। ठीक है। तो जब कुंडली मिलान करते हैं तो मंगल दोष भी देखना चाहिए और भुकुट दोष और नाड़ी दोष ये भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे भी कई बार शादियां टूट जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा। ओके। और कल के दिन पर जो लोग मांगलिक हैं आपको रेड या ऑरेंज शेड के कपड़े नहीं डालने चाहिए। बाकी लोग आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के लिए भोग लेकर जाइए। आप बूंदी का प्रसाद लेकर जा सकते हैं, आप बेसन के लड्डू लेकर जा सकते हैं, बेसन की बर्फी लेकर जा सकते हैं, आप पान जो मीठा पान होता है वो लेकर जा सकते हैं। और हनुमान जी को भोग लगाते हुए हनुमान जी से मनन प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी संकट है वो संकट दूर हो जाए। और अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं तो उन दुश्मनों से आपको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। आपके जीवन के सभी संकटों में हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है। सो आप संकल्प लेकर कल के दिन पर 11 हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। मेल है फीमेल है दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं तो चमेली के तेल में मिलाकर आपको सिंदूर चढ़ाना चाहिए। और अगर आप मेल हैं तो पूरी बॉडी पर सिंदूर लगा सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ आप पाँव पर ही सिंदूर लगाएंगे। ठीक है। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। ओके। और अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहते हैं तो मेल्स ही सिर्फ चोला चढ़ाते हैं, फीमेल्स चोले को हाथ भी नहीं लगाती हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कल के दिन पर आप अगर बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं तो वही लोग करेंगे जो ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं। जो लोग ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में अजीब अजीब से परेशानियां होंगी और उसका समाधान भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो प्रिकॉशंस लेकर अगर चीजों को करें तो आपके लिए ही बेहतर होता है।
ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे. हैव अ ग्रेट डे टुमारो. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सी यू सून.